हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी कॉस्ट से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉस्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो बहुत ही बेसिक लेवल के थे। आज उससे थोड़ा आगे कुछ हटकर कुछ और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जो हमें क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म आर ₹100। किसी फर्म की जो फिक्स कॉस्ट्स हैं वो टोटल मिलाकर ₹100 आती हैं। एंड इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे गिवन है, जैसे Q 1 2 3 4 ये आउटपुट का लेवल है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 60, 56, 60 और 64 है। और हमें टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सबसे फर्स्ट टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। अब इस सिचुएशन में ना ही मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ना ही मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, बट मुझे ऊपर यहाँ पर गिवन है कि टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म आर 100। तो जब गिवन है मुझे कि टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है तो मैं उसे यहाँ पर राइट डाउन करूँगा। हर लेवल पर टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इसीलिए हर लेवल पर टोटल फिक्स कॉस्ट को 100 रखूँगा। ओके, अब इसके बाद बात यहाँ पर आती है कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे TVC प्लस TFC चाहिए होता है। मेरे पास TFC तो है बट TVC नहीं है। तो एक माइंड में सबसे पहले कुछ बेसिक से तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के। जब भी मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, मतलब किसी भी कॉस्ट का एवरेज गिवन हो, तो जिस भी चीज़ का एवरेज गिवन है उसका टोटल निकालो। क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब यदि किसी चीज़ का यदि एवरेज गिवन हो तो उसका टोटल कैलकुलेट करो, उसका टोटल कैलकुलेट करो। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो मैं इसका टोटल निकालूंगा। मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो निकलता है हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर 60 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट होगा 60। जब मैं 56 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट होगा 112। जब मैं 60 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट होगा 180। और जब मैं 64 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर होगा 6 और 256। अब मेरे पास यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट भी है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है। मैं इन दोनों कॉस्ट का सम करके टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ, जो इस तरीके से होगी 160, 100 प्लस 112, 212, 100 प्लस 180 जो होगी 280 और 100 प्लस 256 जो होगी 356। नाउ अब सेकेंड चीज़ है MC मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्रोड्यूस करने में होती है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला TCN माइनस TCN-1 होता है। और इसका एक और फॉर्मूला है, इसे सेम TVC से भी निकाल सकते हैं, TVCN माइनस TVCN-1। बट मैं हमेशा याद रखता हूँ कि ये फॉर्मूले लिखने के लिए हैं, याद तो मुझे सिर्फ एक ही रखना है और वो फॉर्मूला होता है अगला माइनस पिछला। या तो TC का अगला माइनस पिछला कर दो या फिर TVC का अगला माइनस पिछला कर दो। और एक बात हमें और हमेशा पता होनी चाहिए कि यूनिट जब 1 हो, मतलब फर्स्ट यूनिट पर हमेशा MC टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, जैसा हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो TVC 60। अब
टीवीसी का अगला माइनस पिछला, मतलब मैं 112 में से 60 को माइनस करने वाला हूँ। तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 52, और फिर 180 माइनस 112, जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 68, और जब मैं 256 में से 180 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आने वाला है 76। सेम रिजल्टेंट मैं टीसी के अगला माइनस पिछला करके भी निकाल सकता था। फर्स्ट यूनिट पर टीवीसी एमसी के बराबर होता है, फिर अगला माइनस पिछला। अगर मैं 112 में से 160 को घटाऊं तो भी 52 आएगा, 280 में से 212 को घटाऊं तो 68, और 356 में से 280 को घटाऊं तो 76। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो याद रखने वाली हैं, जो क्वेश्चंस को करते समय समझनी चाहिए। जो चीज़ गिवन है उसे लिखो, जिस चीज़ का एवरेज गिवन हो उसका टोटल ज़रूर कैलकुलेट करो। आधा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सहूलियतें हो जाएंगी। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के बाद मोस्टली जो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं वो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। जैसा नीचे क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे क्वेश्चन में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे मुझे कंप्लीट करना है। सबसे पहली बात, कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स में मोस्टली आउटपुट जब खाली हो तो वो हमेशा सीक्वेंस में ही चलता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। वैसे इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी भी अगर मुझे आउटपुट मतलब क्वांटिटी निकालनी है तो मैं टोटल को एवरेज से डिवाइड करता हूँ। मतलब अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उसी यूनिट की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड कर दूँ तो मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को उसी यूनिट की एवरेज फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर दूँ तो भी मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं टोटल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट से डिवाइड कर दूँ तो भी मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। ये इस पर इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन कॉस्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें मोस्टली हमेशा ये देखा गया है कि आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 में ही होता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसे 1 2 3 4 5 6 में ही भर लेंगे। और एक बात और, सबसे आसान जो है कि 1 2 और 4, तो सीधी सी बात है, यहाँ से पता चलता है, कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि यहाँ अंदर क्या होगा। तो 1 2 के बाद 3 ही होगा, क्योंकि उसके बाद जस्ट 4 आता है। तो यहाँ पर 3, ये आउटपुट। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है जिसमें सबसे पहली बात आउटपुट की, क्योंकि बाकी फिल इन द ब्लैंक्स नॉर्मली होते हैं, लेकिन ये आउटपुट बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो सबसे पहले आउटपुट हमने भर लिया। आउटपुट फिलअप करने के बाद फिर इस क्वेश्चन में मुझे टीवीसी, एबीसी और एमसी, फिल इन द ब्लैंक्स का ईजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन यही है जो इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो जिसमें टीवीसी मुझे गिवन है, एबीसी गिवन है और एमसी गिवन है, जिसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है। सबसे पहली बात, मैं हमेशा इसे इस तरीके से याद रखता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करते समय खड़े खड़े इंसान चलता है तो थक जाता है, इसीलिए उसे पड़े पड़े चलना चाहिए। हालांकि थोड़ा मजाकिया है, बट इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चंस को जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं उन्हें रॉ वाइज करेंगे। रॉ वाइज मतलब हम पहले फर्स्ट रॉ को कंप्लीट करेंगे, देन हम सेकेंड रॉ पर आएंगे, देन थर्ड और देन फोर्थ। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से पहले दिखता है कि इस पूरी रॉ में सिर्फ एक वैल्यू है जिसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ये क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कुछ निकलता है? तो सीधा सा दिमाग में वो बात स्ट्राइक करती है जो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखी गई है, यदि किसी का एवरेज गिवन हो तो उसका टोटल कैलकुलेट करो। मीन्स अगर मुझे एबीसी दे रखा है तो आई कैन फाइंड टीवीसी ऑल्सो बाय मल्टीप्लाइंग क्यू, एबीसी इंटू क्यू करके मैं टीवीसी निकाल सकता हूँ। तो 12 वन जा 12, मेरा टीवीसी फिल हो गया। अब इसके बाद इस रॉ में एक और ब्लैंक है जो एमसी का है।
फर्स्ट यूनिट एमसी, मैंने अभी ऊपर बात कही कि फर्स्ट यूनिट एमसी पर टीवीसी इक्वल होता है, मीन्स एमसी और टीवीसी इक्वल होंगे। तो जब एमसी और टीवीसी इक्वल होंगे तो ये 12 मैं यहाँ पर 12 फिल कर सकता हूँ और ये मेरी फर्स्ट रो इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ सेकेंड रो की, तो सेकेंड रो में मेरे पास आउटपुट 2 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 है और मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को Q से डिवाइड कर देते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और जब मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास TVC भी है और Q भी है। 20 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 10, और फिर जब मेरी ABC भर जाती है तो फिर मैं MC पर आता हूँ। MC मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मूला या तो TC का अगला माइनस पिछला कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास TC नहीं है तो मैं TVC का अगला माइनस पिछला भी कर सकता हूँ, मतलब TVCN माइनस TVCN माइनस 1। ठीक है, तो मेरे पास TVC का अगला माइनस पिछला करने में 20 माइनस जब मैं 12 कर दूंगा तो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में मुझे 8 रुपये और खर्च करने हैं, तो ये 8 रुपये हो गए। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ थर्ड लाइन की, तो थर्ड लाइन बहुत ही सिंपल है क्योंकि मेरे पास सिर्फ TVC, थर्ड रो में TVC ही ब्लैंक है और TVC ब्लैंक है तो मैं ABC इंटू Q करके उसे क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 मतलब 30, बहुत ईजी है। और उसके बाद जब मैं 40 को देखता हूँ, 4 को देखता हूँ फोर्थ रो में, और मुझे ABC और MC निकालना है, तो मैं सबसे पहले ABC निकाल सकता हूँ TVC अपॉन Q, वो 40 अपॉन 4 करके, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10। और जब मैं MC निकालना चाहूँगा तो MC TVC का अगला माइनस पिछला करके निकाल सकता हूँ, मतलब 40 माइनस 30 जो कि क्या होगा, 10 होगा। इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन हो जाता है। ये दो क्वेश्चंस जो काफ़ी इजी थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें जो ये है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है और इसमें काफ़ी सारी बातें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार देखा गया है 4 नंबर के रूप में, तो इसलिए सबसे पहले मैं 2 बातें हमेशा याद रखता हूँ जब भी मैं क्वेश्चंस को करता हूँ। सबसे पहले जिस चीज़ का एवरेज गिवन हो उस चीज़ का टोटल निकाल लो, और खड़े खड़े चलने से इंसान थक जाता है, इसीलिए पढ़े पढ़े चलो। मीन्स मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस में हमें इन्हें रॉ वाइज चलकर पूरा करना है, ना कि कॉलम वाइज। तो सबसे पहले मुझे ABC गिवन है, तो सबसे फर्स्ट काम जो मेरा होगा वो होने वाला है कि मैं TVC कैलकुलेट करूँगा। हालांकि मुझे TVC निकालना नहीं है, फिर भी मैं TVC कैलकुलेट करूँगा, बिकॉज TVC का फॉर्मूला ABC इंटू Q होता है और एवरेज से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो मेरे पास सेकेंड यूनिट पर 18 दूनी 36, 36, 20 चौक 80 मतलब 80 और 22 पंजे 110, ये सब चीज़ें हैं। जब मेरा एवरेज से टोटल निकल जाता है, मेरे पास 2 और ब्लैंक्स हो गए, बट यहाँ से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये निकालने पड़ते, क्योंकि ABC निकालने के लिए आपको TVC निकालना ही पड़ता, तो इसलिए ये काम ही आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट रो एवरेज को टोटल बना लिया है, तो अब हम रो वाइज चलेंगे। सबसे पहले मेरे पास ब्लैंक है ABC और TVC, ABC और TVC, और मेरे पास TC है और क्या है, MC है। यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि एक जो फॉर्मूले में एक बात हमने ऊपर बात करी कि MC गिवन है, जब भी MC गिवन हो तो TVC MC के बराबर होता है फर्स्ट यूनिट पर, या फिर MC TVC दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ कि MC जो है फर्स्ट यूनिट पर वही TVC होगा, तो ये 20 हो जाएगा मेरा। तो फर्स्ट यूनिट पर मुझे TVC मिल गया, और जैसे ही मेरे पास TVC आता है, ABC का फॉर्मूला TVC अपॉन Q,
मैं Q से डिवाइड करके उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। 20 डिवाइडेड बाय 1, तो मेरे पास आंसर 20 आ जाएगा। मेरा फर्स्ट ब्लैंक फुलफिल हो जाता है। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ तो सेकेंड ब्लॉक पर, सेकेंड रो में जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास TC मिसिंग है और MC मिसिंग है। MC पता चलता है कि MC TC या TVC का अगला माइनस पिछला होता है, और यहीं पर बात स्ट्राइक होती है कि MC TC तो नहीं है बट TVC है, जिससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, MC कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 36 में से 20 है तो 16, ये आ गया। अब बात आती है मार्जिनल कॉस्ट के बाद टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट भी मिसिंग है, और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को जोड़ना पड़ता है। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है बट मेरे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि यूनिट 1 पर 2 कॉस्ट जुड़ी हुई होती हैं टोटल कॉस्ट में, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक टोटल फिक्स कॉस्ट। जब मुझे पता है कि इस 50 में टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20 है, तो मैं टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूँ। आई कैन कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट बाय TC माइनस TVC, बिकॉज मेरे पास TC भी है और मेरे पास TVC भी है फर्स्ट यूनिट पर। तो मैं इसमें से इनको घटाकर और टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूँ, जो 30 होगी। और इसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट की प्रॉपर्टी कि वो हमेशा सेम रहती है, इसीलिए हर जगह पर टोटल फिक्स कॉस्ट 30 ही होगी। और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बहुत ही आसान हो जाता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का सम टोटल कॉस्ट होता है 36 और 30, यहाँ पर टोटल मिलाकर 66। जब इसके बाद हम जब थर्ड रॉ पर आते हैं तो थर्ड रॉ सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाली है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ MC गिवन है। और जब भी MC गिवन हो तो एक सीधी सी बात स्ट्राइक होनी चाहिए दिमाग में कि MC एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि MC का फॉर्मूला TVC के साथ है, समेशन MC इज इक्वल टू TVC। मतलब MC जोड़ते जाओ, MC जोड़ते जाओ और TVC निकालते जाओ, और TVC निकालते जाओ। इस तरह से याद कर सकता हूँ मैं कि MC जोड़ते जाओ और TVC निकालते जाओ। जब मैं TVC को कैलकुलेट कर लूँगा MC जोड़कर, जैसे ही मैं TVC को कैलकुलेट कर लूँगा तो TVC से सारे फॉर्मूले जॉइंट हैं और मेरी बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी। लाइक अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ तो 20 में 16 जोड़कर ये 36 हुआ था, और ये 36 में इसी तरीके से 18 और ऐड होगा और ये 54 हो जाएगा। तो मेरे पास TVC आ गया, और TVC आते ही मेरे पास TC भी मैं फाइंड कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से, जो इस तरीके से होगा TVC प्लस TFC। मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 84। और जब मैं डिस्कस करता हूँ कि ABC किस तरीके से निकलेगा, तो आई सेड कि TVC आने के बाद सभी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो 54 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 18 आने वाला है। 54 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 80, है ना, सॉरी 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास 18 आने वाला है। मेरा थर्ड रॉ भी कंप्लीट हो गई, जिसमें केवल सिर्फ MC गिवन था। अब मेरे पास फोर्थ रॉ है जिसमें MC मिसिंग है, और MC मिसिंग है तो मैंने बताया कि MC या तो TCn माइनस TCn-1 कर सकते हैं, मतलब TC का अगला माइनस पिछला, या फिर TVCn माइनस TVCn-1 कर सकते हैं, मतलब TVC का अगला माइनस पिछला। दोनों ही तरीके से मेरे पास यहाँ पे आंसर निकाला जा सकता है, और वो आंसर जो होने वाला है वो 26 होने वाला है। अगर मैं 110 में से 84 घटाता हूँ 110 में से, तो भी 26 आने वाला है, और 80 में से 54 घटाने पर भी 26 आने वाला है। इसके बाद मैं यहाँ पर
अगर मैं फिफ्थ रो की बात करता हूँ तो फिफ्थ रो में मेरे पास टीसी नहीं है और मेरे पास एमसी नहीं है। टीसी इन दोनों का सम होता है तो 140 हो जाएगा, और एमसी या तो टीसी का अगला माइनस पिछला या फिर टीवीसी का अगला माइनस पिछला, दोनों ही जगहों से 30 आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं काफ़ी ज़्यादा। आई होप ये हेल्पफुल होगा। अगली वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे।